नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं आर ओ एग्ज़ाम 2023 का जो है कट ऑफ के बारे में थोड़ा विस्तार से इसमें चर्चा कर लेते हैं। हालांकि पूर्व के लेक्चर में जो है पेपर एनालिसिस के माध्यम से हमने 4-5 प्रश्नों को जो आयोग ने जो उत्तर थे जिसमें विसंगतियां थी, उत्तर उसने जो है गलत प्रिंटेड कर दिया था, उस पर हमने चर्चा पूर्व के लेक्चर में कर लिया है और पेपर का एनालिसिस भी कर लिया है। यह लेक्चर जो है कट ऑफ पर ही आधारित है, तो इसको एनालिसिस यानी कट ऑफ का एनालिसिस यहाँ करते हैं अपने दृष्टिकोण से। अपने दृष्टिकोण का मतलब जो कैंडिडेट के व्यू से इसको समझने का प्रयास करते हैं, कट ऑफ क्या जा सकती है उस पर यहाँ जो विश्लेषण करते हैं। इसमें ध्यान दें कि जो पेपर है, पेपर यानी पूर्व का जो पेपर था 11 फरवरी 2024 को आयोजित किया गया था, उसकी तुलना यदि आप करना चाहें तो पेपर जो ईजी आपको समझ में आएगा कि पेपर ईजी था। या पूर्व के वर्षों के भी यदि हम पेपर उठा लें आर ओ का या आयोग द्वारा जो परीक्षाएं आयोजित कंडक्ट कराई जा रही थी उस पेपरों की तुलना कर लें तो ये पेपर आपको आसान प्रतीत होगा। और पेपर देने के बाद भी आपको ऐसा महसूस हुआ होगा कि पेपर काफ़ी ईजी है। आपके स्कोर सामान्यतः 140, 150 यानी 130 प्लस बने रह सकते हैं। और बहुत बड़ी संख्या में जो कैंडिडेट है उन्होंने बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट यानी काफ़ी प्रश्नों को टच किया है। और जब आंसर की जारी की गई तो उसके बाद इसमें उनकी यानी जो इजी दिख रहा था, जिसको उन्होंने अपने हिसाब से सही माना था, वे गलत हो गए। हालांकि आयोग 5-6 प्रश्नों पर, वैसे औसतन देखा जाए आयोग का रिकॉर्ड बहुत ख़राब रहता है कि वह हर पेपर में कुछ न कुछ जो होता है प्रश्न गलत देता है, या कई का उत्तर उसमें कई सही होते हैं या कोई सही नहीं होता है, या फिर इस तरह से प्रश्न जो होता है वो मतलब उसमें त्रुटियां पाई जाती है, यानी उसको जो आयोग इस तरह से उस पर आपत्तियां मांगता है। कुछ तो ऐसे आपत्तियां मांग देता है जिस पर मतलब संदेह उत्पन्न होता है कि ऐसी गलतियां आयोग कैसे कर सकता है। जैसे जनसंख्या वाला प्रश्न को देखा जाए तो जनसंख्या वाला प्रश्न जो पूछा है उसमें बिहार, यदि राज्यों की बात किया जाए तो राज्यों में पहले स्थान पर बिहार ही रहेगा। यदि केंद्र शासित प्रदेशों की बात करता तो 4-5 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं बिहार से ज़्यादा वास्तव में है, लेकिन राज्यों में पहले स्थान पर जब बिहार विकल्प में रहेगा तो बिहार के अलावा कोई हो ही नहीं सकता। तो बिहार जब है तो उत्तर प्रदेश की कोई संभावना नहीं, क्योंकि राज्यों के क्रम में देखें तो उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर आएगा। तो उत्तर प्रदेश उसने माना है, जो कि बहुत बड़ी विसंगति। इसके लिए कोई क्या प्रूफ देगा? प्रूफ इसके लिए मांग रहा है कि प्रूफ क्या दे, जैसे कोई बहुत बड़ी घटना उसने स्वयं उसको साबित किया हो, उसी का वो प्रूफ मांगे कि ये प्रूफ क्या कोई देगा इस पर। हालांकि प्रूफ देकर उसको लोग अपना करेंगे, आयोग स्वतः उसको लेकर अपना सुधार कर लेगा, ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसमें प्रूफ मांगने की आवश्यकता उसको खुद नहीं होनी चाहिए। 5-6 विसंगतियाँ ऐसे प्रश्न में है, तो आप इसको अपने लॉजिक के हिसाब से देखें कि जिनको आप समझते हैं कि 130 प्लस करने वाले एक कौन है, आप ही के बीच में से है ना, कोई बाहरी व्यक्ति है नहीं। जिनको आप समझते हैं 130 ज़्यादा नंबर किए, 140 से ज़्यादा नंबर किए हैं, 150 से ज़्यादा नंबर किए, कौन लोग हैं? ये आप ही के बीच के लोग हैं, यानी आप ही लोग हैं। तो जो कोई विशेष नहीं है, यानी इनके पास कोई विशेष नॉलेज नहीं है, विशेष बुद्धि नहीं है, विशेष कोई एजिबिलिटी नहीं है, आप ही के बीच में इसके कैंडिडेट हैं। और उनकी संख्या जो आप कर सकते थे वही उन्होंने किया है, यानी जो गलतियां आपने किया है वो गलतियां नेचुरल है, स्वाभाविक है, ह्यूमन एरर है कि उन्होंने भी किया। हालांकि उनकी कम हो सकती है, लेकिन गलतियां होनी स्वाभाविक है। तो इस हिसाब से यदि आप देखें कि जो इसमें निरंतरता बन सकती है, यानी 130 प्लस की संख्या यदि हम इंडिकेट करना चाहें कितने कैंडिडेटों ने किया होगा, यदि अपने बीच के ही अपने को ही यदि आप उस स्थान पर रखकर देखें, तो यदि इन गलतियों से जो बच जाएगा, 1/3 का नेगेटिव मार्क है, यदि इन गलतियों से बचते हुए भी यदि कोई ब्रिलियंट रूप में उभर गया हो या बाई लक के रूप में उभर गया होगा, तो ऐसे छात्रों की संख्या 500 मान सकते हैं। इससे ज़्यादा संभावना नहीं बनेगी। 140 प्लस करने वाले भी कैंडिडेट होंगे, इनकी संख्या भी हम मान सकते हैं कि 200-250 हो सकती है, 100 हो सकती है, मान सकते हैं। 150 करने वाले भी धुरंधर होंगे, जिनकी संख्या यदि हम 10, 20, 50 मान सकते हैं, 10 मान सकते हैं, 50 मान सकते हैं। यही इनकी संख्या, जितना ऊपर जाएंगे उनकी आबादी उतना कम होती जाएगी। तो आप जो है अपने टैलेंट को कम मत आंकिए कि आप जो किए हैं उससे बहुत ज़्यादा लोगों ने किया है, कि बहुत ज़्यादा मिट जाने वाली 130 प्लस 140 प्लस जो भी स्थितियाँ लोगों द्वारा बताई जाए, आप अपने स्वविवेक का अनुमान लगाते हुए जिन्होंने 120 और 130 के बीच में किया है वे सारे ब्रिलियंट बच्चे हैं।
वे सारे ब्रिलियंट बच्चे हैं जिनको यानी जो 120 130 किया है वह 130 प्लस 140 प्लस करने की क्षमता भी रखते हैं। हालांकि नेगेटिव मार्क के आधार पर उनको जो है कन्फ्यूजन या फिर यूँ कह लें कि उनका जो है माइनस मार्किंग या फिर वहाँ पर उनका प्रेजेंट ऑफ माइंड कॉमन सेंस उस 2 घंटे में न करने की वजह से इनका मार्कशीट आया है। और जिनका आया 130 प्लस वे अपना प्रेजेंट ऑफ माइंड कॉमन सेंस लगाने में सफल रहे हैं और नेगेटिव मार्क्स से बच गए हैं, कुछ तो बाई लक बच गए हैं। तो ऐसी संख्या बहुत कम है, आप भी उन्हीं जैसे हैं। तो ये आबादी जो 120 से 130 मैक्सिमम है, बहुत ज़्यादा है और यही कट ऑफ का भी मानक बनाएगी, यानी 120 से 130। यदि इनके वैसे तो ये 10 नंबर का अंतर है, लेकिन आप यदि 120 से 130 के बीच में अपने को पाते हैं तो आप सेफ स्कोर पर हैं, यानी आप मिनिमम 120 और मैक्सिमम 130 इसी के बीच मेरिट जाने की ज़्यादा चांसेस है। यानी यूँ कह सकते हैं कि आप 120 पर हैं तो आप मेंस की सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी यदि आप न्यू कमर्स हैं तो उस पहले सिलेबस को उसको देखें, जो जीएस 120 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है उसके सारे सिलेबस को, पीवाईक्यू को भी देखें, हिंदी के जो डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव टाइप जो पेपर हैं उसके पीवाईक्यू और सिलेबस को देखें, निबंध के देखें, सारे चीज़ों को आप कलेक्ट करके अपना अध्ययन करना शुरू कर दें, क्योंकि ये आपकी जो 120 और 130 का रेंज है इसी बीच में रहना है कट ऑफ। इससे ज़्यादा 130 से ज़्यादा नहीं जाएगी, 120 भी जा सकती है, 122 भी जा सकती है। हालांकि ये प्रेडिक्शन एग्जैक्ट नहीं कोई कर सकता कि 120 ही जाएगी, 122 123 124 125 126 जो भी जा सकती है इसी के बीच में जाएगी। तो इसके बीच में जो लोग हैं यानी 120 वाले भी और 130 से नीचे वाले भी ये सारे उसके मानक में आएंगे। यानी जो कट ऑफ है आपको पीटी क्वालिफाई करने के लिए इम्पोर्टेंट है। और इस जो कैटेगरी है, हालांकि हमने इसमें जो 2 कैटेगरियाँ ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को भी इंक्लूडिंग कर लिया है जनरल के साथ, यानी 3 कैटेगरी को इसने शामिल किया है इसी के बीच में। इसके नीचे की जो कैटेगरियाँ हैं 120 से नीचे जा सकती हैं, जैसे एससी एसटी इत्यादि जो है वो इससे नीचे जा सकती है। महिला वर्ग भी इसी में समाहित है, इसी के अंतर्गत। हालांकि महिला वर्ग का कुछ कम जा सकता है, नारी शक्ति का कुछ कहने को नहीं, लेकिन फिर भी ये जो स्थितियाँ कट ऑफ की बनती हैं। तो आप यदि 120 प्लस हैं तो आपके चांसेस हैं और आप सेल्फ स्टडी के रूप में इसको अपने रूप में, यानी न्यू कमर्स जो है वो अपना जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा जो वेपन है, हथियार है तैयारी का, वो सिलेबस है। सिलेबस के बाद पीवाईक्यू है, तो आप सिलेबस देख लें इसका, और इसके बाद पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मेंस के कराए गए उसको कलेक्ट कर लें, नोट्स बना लें, सेल्फ नोट्स बना लें और तैयारी करें। कम से कम अभी भी देखें तो इसको मेंस कराने में 3 से 4 महीने हो सकता है, या दिसंबर या जनवरी में जो भी ये मेंस है बहुत जल्दी कंडक्ट कराया जाएगा, तो आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं। तो एक कट ऑफ बने रहने की संभावना बन सकती है। तो ये जो है एक जो पॉइंट ऑफ व्यू यानी अपना प्रेडिक्शंस के अंतर्गत ये थोड़ी सी जानकारी हमने ऐड किया। हालांकि पूर्व के लेक्चर में पेपर का एनालिसिस करते समय ये जानकारी हमने दी थी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इसको हमने विस्तार से इसका प्रेडिक्शन करने का प्रयास किया। आई होप यूजफुल फॉर ऑल कैंडिडेट्स। बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स।